हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास सुझाव की चर्चा करेंगे, अर्थात कुछ खास सुझाव देंगे जिससे कि आपका स्वास्थ्य कभी बिगड़े नहीं, आप बीमार हो ही न। तो मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप केवल औषधि के ऊपर निर्भर न हो। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, चेंज करके देखें। हो सकता है आपके लाइफ स्टाइल में ही कोई मिस्टेक हो। तो जीवन को स्वस्थ रखना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर आपका जीवन ही नहीं स्वस्थ रहेगा, अगर आप स्वस्थ जीवन नहीं बिता पाएंगे, फिर आपके जीवन में खुशी क्या होगी और आपका जीवन जो है वो दुर्लभ हो जाएगा, कष्टमय बीतेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य जो है वो सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। वो कौन कौन से पहलू हैं वो मैं आपको कुछ खास शब्दों में बताने जा रहा हूं, और इसको वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखें, मिस ना करें कहीं भी। इसको शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने सहयोगियों में। इसके व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, कारण कि हम आयुर्वेद के अंतर्गत लगभग जितनी बीमारियां हैं, लगभग पूर्णता तो नहीं हम दे पाए हैं, लेकिन फिर भी लगभग तो हम दे ही दिए हैं। लगभग आपको सभी बीमारियों का प्राकृतिक उपचार तो हम बता ही दिए हैं। एक बार हमारे वीडियो को आप अवश्य ही देखें, हो सकता है इसमें कोई भी वीडियो आपके काम आ जाए। तो इस तरह आप वीडियो को हमारे मिस ना करें, अवश्य देखें। आपको कहीं न कहीं तो लाभ अवश्य ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम चलते हैं, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि आप अपने जीवन को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, स्वस्थ कैसे रख पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को आप एक्यूरेट कैसे रखेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे, यथोचित रूप में जैसे आपका स्वास्थ्य रहना चाहिए वो आप कैसे रख पाएंगे। मानव जीवन जो है वो वात, पित्त और कफ, तीन ऐसे तत्व हैं जिनके ऊपर आधारित है। अगर वात, पित्त और कफ तीनों तत्व संतुलन में रहें तो आपका स्वास्थ्य कभी खराब ही नहीं होगा। ये मेरा मानना है, और ये आयुर्वेद विशेषज्ञों का मानना है। अगर आपके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों तत्व अगर संतुलन में हैं तो फिर आप रोगग्रसित होंगे ही नहीं, आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। तो आप ये ध्यान दें, जीवन को आप सुखमय बनाएं, रोग रहित बनाएं। इसके लिए हम कुछ खास टिप्स आज आप लोगों को देंगे, और उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो केवल आप अपनी दिनचर्या को बदलेंगे, आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलेंगे बस। जैसे पहला स्टेप हम लेते हैं खान पान के विषय में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जीवन को स्वस्थ रखने में, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में खान पान बहुत महत्व रखता है। तो अब आप ये जानें कि खान पान आप कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसके क्या वो हैं पहलू हैं। तो हम आज देखिए, इसका प्रथम पहलू हम बताएंगे कि आप जब भी भोजन करें, ताज़ा भोजन करें, बासी और गरिष्ठ भोजन ना करें। पहला पॉइंट, जब भी आप भोजन करें ताज़ा भोजन करें, और बासी
या गरिष्ठ भोजन ना करें। दूसरा पॉइंट, आप कभी भी ओवर डाइटिंग ना करें। कितना भी अच्छा आपका स्वास्थ्य है, अगर आपने ओवर डाइटिंग किया, एक भी मीटिंग अगर आपकी ओवर डाइटिंग हो गई, फिर तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ना ही बिगड़ना है। गैस आपकी जो अधोगामी होनी चाहिए वो ऊर्ध्वगामी स्वतः हो जाएगी, कारण कि जो आप भोजन किए हैं वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब वो पूर्णतः डाइजेस्ट नहीं होगा तो स्वतः स्वभावतः है आपको जो है वो गैस दूषित हो जाएगी। तो आप ये ध्यान दें कि आप ओवर डाइटिंग ना करें। अगला पॉइंट है, ओवर डाइटिंग तो आप बच लें। ओवर डाइटिंग से होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाता है, और जब कब्ज हो जाएगा तो आपका पेट नहीं साफ होगा स्वभावतः। तो इसलिए ओवर डाइटिंग से तो आप हमेशा दूर रहें, कारण कि वैसे भी नियम है कि माने अधिकता हमेशा जो है वो हानिकारक होती है। अति सर्वदा वर्जित, किसी भी चीज की अधिकता को आप सदैव छोड़ें, ना ग्रहण करें। तो ये बहुत उत्तम चीज है, इससे आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, आप भोजन कब कब करते हैं। देखिए, भोजन का 3 समय होता है, सुबह, दोपहर और शाम। वैसे मुख्यतः सुबह और शाम 2 भोजन होता है, 2 बार भोजन होता है। लेकिन अब सुबह एक बार नाश्ता होता है, एक बार दोपहर में भोजन होता है, और एक बार फिर शाम को भोजन होता है। तो ध्यान रहे कि भोजन के एक बार भोजन करने के बाद जब आप दूसरा भोजन करेंगे दूसरी बार, तो उसमें आपको कम से कम 6 घंटे का समय बीतना चाहिए। 6 घंटे के अंतराल से ही आप भोजन करें, न 6 घंटे तो 5 घंटे तो अवश्य ही होना चाहिए। उसके पहले आप पुनः कोई भी चीज़ ग्रहण न करें। देखें, आपका स्वास्थ्य सर्वोत्तम रहेगा। तो इस तरह आप खान पान और अपनी दिनचर्या में देखिए, आपका खान पान आ गया, और ये आता है मॉर्निंग वॉक। थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें। अगर आप मान लीजिए कृषि क्षेत्र में नहीं है तो फिर आपके लिए मॉर्निंग वॉक जरूरी है। कृषि क्षेत्र में रहने वालों को तो मॉर्निंग वॉक वैसे ही उनका हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी क्षेत्र में नहीं है तो आपको मॉर्निंग वॉक भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आप देखें, आप प्राकृतिक चिकित्सा से आप अपनी रक्षा करें। देख रहे हैं ये आपके सामने ये गुलाब का पौधा जो दिख रहा है, तो इसके फूलों से आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें आप इसका पाक बनता है, तो इसके फूलों का आप पाक बना के सेवन करें, इससे भी आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। तो ध्यान रहे कि आप गैसीय समस्याओं से दूर रहें, तो आपका स्वास्थ्य सदैव सुरक्षित रहेगा। वैसे माना यह गया है, कहा गया है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है। इफ हेल्थ इज गुड, समथिंग इज गुड। इफ वेल्थ इज गुड, नथिंग इज गुड। इफ कैरेक्टर इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। तो सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं उत्तम रहेगा, फिर आप कैरेक्टर आप कैसे बनाएंगे अपना। तो इसलिए स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। और ये तीनों, हेल्थ, कैरेक्टर एंड
वेल्थ, मनी, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। दीज आर सप्लीमेंट्री ऑफ वन अदर, दीज आर सप्लीमेंट्री ऑफ वन अनदर। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना उनके उनका काम नहीं चलना है, बिना उनके उनका काम नहीं चलना है। तो इस तरह आप ध्यान दें कि आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। यही हमारा उद्देश्य है। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।